दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 5 बड़ी योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, शुरू की जाएंगी। दोस्तों इसके साथ ही 5 चीजें बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। सरकार के द्वारा प्रदेश वासियों को बड़ा झटका दिया है। नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, फ्री बिजली योजना को सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों दिवाली से पहले बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों को दे दिया गया है। हर खाते में जमा होंगे 1.5 लाख रुपए, जिसके लिए सरकार की ओर से सर्वे शुरू कर दिया गया है। दोस्तों यदि आपके पास जनधन खाता है तो जनधन खाते में भी 2,000 रुपए की राशि आना शुरू हो चुकी है। इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं। फ्री बिजली योजना जो गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है। प्रदेशवासियों को बड़ा झटका देते हुए सरकार ने कहा है कि नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, अब फ्री बिजली राजस्थान के अंदर नहीं दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने नए उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना बंद करने का फैसला कर दिया है। तो दोस्तों जो फ्री बिजली योजना है उससे अगले महीने जो आपको लाभ होने वाला है वो लाभ नहीं मिलेगा। आपका लाभ बंद हो जाएगा। नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, सरकार ने बंद की योजना, लाखों लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। फ्री बिजली योजना, राजस्थान सरकार ने बिजली बिलों को लेकर के लोगों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से नए विद्युत उपभोक्ताओं की पर बिजली का जो बोझ है वो अब यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो दोस्तों फ्री बिजली जो योजना थी उसके अंदर नए रजिस्ट्रेशन सरकार की ओर से बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार बिजली के मुद्दे पर लोगों को एक बार बड़ा झटका दे रही है। सरकार ने पहले बिजली के मासिक बिल की योजना शुरू की थी, इसके बाद अब मुफ्त बिजली की योजना बंद कर दी है। राजस्थान में अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन अब इस योजना में नए लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया है। यानी अब मुफ्त बिजली योजना में नए लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, केवल पुराने मीटर पर ही इस योजना का अब आगे लाभ दिया जाएगा। पिछली सरकार की लोक लुभावना योजनाओं को राजस्थान की मौजूदा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने समेटना शुरू कर दिया है, बंद करना शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत राज में शुरू की गई फ्री स्मार्ट योजना थी जिसको गहलोत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। इसी के साथ अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की जो स्कीम है इसके अंदर भी अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से इन दोनों योजनाओं को अब सरकार बंद करने जा रही है। दोस्तों यदि आपके पास जनधन खाता है तो दोस्तों सभी जनधन खाता धारकों के खाते में, अकाउंट में 2,000 रुपए आने शुरू हो चुके हैं। आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम जनधन योजना 2024 के तहत 2,000 रुपए की राशि सभी जनधन खाता धारकों के अकाउंट के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 28 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। यह योजना देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। तो दोस्तों इस योजना के बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिए। पीएम जनधन जो योजना है इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इस योजना के तहत यदि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलेगा। न्यूनतम बैलेंस यानी कि जीरो बैलेंस पर आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट यदि आप खुलवाते हैं तो रुपए डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाएगा। हर खाताधार को फ्री में रुपए डेबिट कार्ड इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। अकाउंट खुलवाने वाले को दुर्घटना बीमा भी इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। खाता धारकों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसके माध्यम से दी जाती है। पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, जिसके लिए सरकार की ओर से कोई भी गारंटी नहीं ली जाती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा 2,000 रुपए की तत्काल मदद, जनधन खाता धारकों के लिए एक विशेष सुविधा सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है, वो है ओवरड्राफ्ट। इसके तहत दोस्तों यदि आप इस योजना के तहत बैंक में नया अकाउंट खुलवाते हैं तो नए खाता धारकों को तुरंत 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सरकार की ओर से मिल रहा है। 6 महीने से अधिक पुराने खातों के लिए ये जो सीमा है ओवरड्राफ्ट की, ये 10,000 रुपए तक बढ़ जाती है।
ये सुविधा बिना किसी गारंटी के सरकार की ओर से दी जा रही है। तो दोस्तों आप भी पीएम जनधन खाता योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप खाता खुलवाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही सरल प्रक्रिया अपनानी होगी। 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवा सकता है। खाता किसी भी बैंक शाखा में या किसी भी बैंक मित्र आउटलेट के अंदर खुलवा सकते हैं। आवेदन के लिए एक फॉर्म भरना होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है, वो आपको भरनी होंगी। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। दोस्तों यदि आप पीएम जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप नजदीकी बैंक में या बैंक मित्र आउटलेट पर जाकर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों प्रदेशवासियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार का एक बड़ा तोहफा, हर खाते में जमा होंगे 1,50,000 रुपए। एक बार फिर से मोदी सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसके साथ ही अब राजस्थान के वासियों के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसके तहत लाखों लोगों को अब फायदा होने वाला है। दोस्तों फायदा होगा, वो योजना है पीएम आवास योजना। भारत सरकार की ओर से देशवासियों के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे हर वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके, निम्न वर्ग को पहले अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके और महिलाओं के लिए, युवाओं तक, किसानों से लेकर के कामगारों तक हर वर्ग के लिए सरकार अलग अलग नई नई योजना चला रही है, जिसका बड़े स्तर पर लोग फायदा उठा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मोदी सरकार ने एक ही झटके में कई लोगों की चिंता को दूर कर दिया है। जी हां, मोदी सरकार की ओर से हर खाते में 1,50,000 रुपए देने का सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। 3 किस्तों में 1,50,000 रुपए की यह आर्थिक सहायता अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। इस योजना के तहत 3 किस्तों में लोगों को पूरी राशि भेजी जाएगी। यही नहीं, पहली किस्त में 65,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरी किस्त की बात करें तो 52,000 रुपए दूसरी किस्त के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन तीसरी और अंतिम किस्त की बात करते हैं तो 33,000 रुपए सभी लाभार्थियों के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाले जाएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि ग्रामीण और शहरी के तहत चलती है। इस नाम से जो योजना चल रही है, हाल ही में इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए 1,13,400 नए घर निर्माण की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं और देश भर में PMAYG के 46,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 32 करोड़ रुपए की पहली जो किस्त है वो सरकार की ओर से जारी कर दी गई है, ताकि वे मकान निर्माण के काम को आगे बढ़ा सके। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत बेघरों को घर उपलब्ध इस योजना के माध्यम से करवाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है देश के बेघर जरूरतमंद लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। दोस्तों आप भी यदि पीएम आवास योजना के अंदर पहले फॉर्म भरे हैं, आप कच्चे घर में रहते हैं, तो दोस्तों आप भी इस योजना के माध्यम से फॉर्म भर के आप पक्के मकान के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसी योजना के तहत 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य भी सरकार ने रख लिया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि मोदी सरकार आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास का निर्माण करेगी और इस योजना पर सरकार 3.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2.95 करोड़ आवास का जो लक्ष्य था, उसमें से 2.65 करोड़ घर बनकर के तैयार हो चुके हैं। जिनके पास कच्चे घर थे उनको पक्का मकान सरकार की ओर से बना करके दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों इस योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं उनको मनरेगा से यदि वो जुड़े हैं तो मनरेगा से जुड़े लोगों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता अलग से दी जाती है। तो ऐसे में मोदी सरकार ने दिवाली से पहले हजारों परिवार और लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इन लोगों के लिए खुशी का मौका है। तो दोस्तों आप भी यदि कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के अंदर आप आसानी से फॉर्म लगा सकते हैं।
दोस्तों इसके अंदर अब 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों जैसे ही सर्वे होगा, लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको वीडियो के माध्यम से प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से पीएम आवास योजना का लाभ लें। इसी के साथ दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर है। दोस्तों राजस्थान के अंदर किसानों से बड़ी अपील करते हुए कहा गया है कि किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने पर मुआवजा से संबंधित शिकायत बीमा कंपनी को करें। तो दोस्तों यदि किसी भी प्रकार से किसानों की फसल खराब होती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आपने अपनी फसल का बीमा करवाया होगा। यदि फसल खराब होता है तो आपको तुरंत ही बीमा कंपनी को इसके बारे में शिकायत करनी होगी, ताकि आपको जो फसल नुकसान हुआ है उसका उसका लाभ आपको मिल सके, उसकी भरपाई आपको मिल सके। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 13 सितंबर 2024 रखी गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। राज किसान पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो दिनांक 25 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। जो भी कृषक आवेदन करने से वंचित रहे हैं वो अतिशीघ्र ई मित्र पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं और उसके लिए सरकार से अनुदान चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 25 सितंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा और आपको कृषि यंत्र के लिए सरकार की ओर से अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों इसी के साथ किसानों के लिए एक योजना और है, तारबंदी योजना राजस्थान सरकार की। इस योजना के तहत नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार तारबंदी योजना शुरू की है, जिस पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। कृषकों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को 60% यानी अधिकतम 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ जो सामान्य किसान है उनको 50% यानी कि 40,000 रुपए तक की उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। सामुदायिक आवेदन, यदि समूह में किसान आवेदन करते हैं, 10 या अधिक किसान समूह में आवेदन करते हैं, तो 5 हेक्टेयर में तारबंदी के लिए सरकार की ओर से 70% अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि अधिकतम आपको 56,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। प्रति किसान 400 रनिंग मीटर का अनुदान इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। दोस्तों इस योजना का लाभ राजस्थान की सभी श्रेणी के जो किसान हैं वो ले सकते हैं। व्यक्तिगत और कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। यदि आपके पास इस प्रकार से 1.5 हेक्टेयर जमीन है या फिर आप समूह में आप आवेदन करते हैं तो आपको सरकार की ओर से तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है। तो दोस्तों आप अपनी फसल को यदि आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं, नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो आप ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए जो फॉर्म प्रक्रिया है वो चालू है। 25 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल ऐप के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। नजदीकी मित्र पर जाकर के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके, अनुदान मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। साथ में ही यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।